ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ जगत गुरु बाबा जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की सभी समस्त जगतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। आइए हम उनके जीवन में से कुछ बातों को समझने का यत्न करते हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए, और जगत गुरु का मतलब होता है जिनके उपदेश, संदेश, शिक्षाएं सार्वजनिक हों, सार्वभौमिक हों। इसलिए गुरु नानक पातशाह जी को ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा कहा जाता है, जगत गुरु गुरु नानक देव कहा जाता है। इसीलिए सभी प्यार से कहते थे नानक शाह फ़कीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। गुरु नानक पातशाह जी ने जीवन पर्यंत सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं, पशुओं, पक्षियों, मतलब धरती के एक एक प्राणी के हित की बात की, उसके कल्याण हित गुरु साहब बिना रुके बिना थके सारी जिंदगी जीवन भर कार्यरत रहे। गुरु पातशाह जी ने सभी मनुष्यों को समझाया, सभी को गले लगाया। और गुरु पातशाह जी के जो संदेश हैं उनको हम अगर कविता में लयबद्ध करें या कलमबद्ध करें तो वो इस तरह बनते हैं। प्रेम प्यार सद्भावना का पाठ पढ़ाया, ईर्ष्या निंदा चुगली विषय विकारों से हटाया। गुरु महाराज ने सबको गले लगाया, सभी को प्यार से यही समझाया कि हमें एक भगवान ने ही तो है बनाया, तो फिर क्यों हम समझें एक दूसरे को पराया। जब हमें बनाया एक प्रभु ने है, एक पिता एक कसके हम बारक तू मेरा गुरहाई, तो हम आपस में वैर विरोध शत्रुता दुश्मनी क्यों रखें। हम एक दूसरे से नफ़रत, जाति लिंग भेदभाव, क्षेत्रवाद, भाषावाद या किसी देश के नाम पर एक दूसरे से अलगाव क्यों रखें। हम अपने आप को सेपरेट क्यों समझें या अपने आप को सुपीरियर क्यों समझें। अपने आप को अलग समझना या अपने आप को ही उत्तम समझना, बेहतर समझना या बेस्ट समझना, ये सब भ्रम है, असलियत नहीं है, वास्तविकता नहीं है। हम सब, गुरु साहब कहते हैं, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। जन्म के आधार पर कोई भी उत्तम नहीं है, कोई भी नीच नहीं है। कर्म के आधार पर कोई बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और कर्म तो फिर बदले जा सकते हैं। आज अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो कल हम अच्छे करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। प्रभु के समीप और दूर होने का कारण सिर्फ कर्म है, जन्म नहीं है। कोई मेल फीमेल होने के कारण प्रभु से दूर नहीं हो जाता, या इस देश में रह रहा है और बाहर विदेश में रह रहा है इस कारण कोई दूर नहीं हो जाएगा। कर्म हमें दूर करेंगे। सो जन्म के आधार पर कोई भी ऊंच नीच को गुरु साहब नहीं मानते। तो गुरु पातशाह जी ने जब उस टाइम के हालात का जिक्र किया, हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, जैसे पोषण और शोषण। पोषण करना अच्छी चीज़ है, किसी चीज़ को नॉरिश करना, चेरिश करना, किसी चीज़ की प्रतिपालना करनी, परवरिश करनी। और शोषण करने का मतलब है किसी का हक खाना, किसी का अधिकार खा जाना, किसी को मार डालना, किसी की ज़मीन दबोच लेना, पैसा खा जाना, खून पीना, ये सब शोषण में आता है। तो गुरु पातशाह जी की एक शिक्षा को हम यहाँ थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि हमें पोषण करता बनना है, शोषण करता नहीं बनना। तो उस टाइम के रूलर्स का, शासकों का क्या हाल था। गुरु साहब ने और भाई गुरदास जी ने बाणी में और भाई गुरदास जी ने अपनी रचनाओं में लिखा है, राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। राजे पाप कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। वाड़ जो डिफेंसिव फेंस होती है ना, जो खेत के किनारे एक वाड़ लगा दी जाती है जिससे कोई पशु उस खेत में ना घुस जाए, फसल को बर्बाद ना कर दे। तो राजे तो खेत को ही खा रहे हैं, मतलब पशुओं से क्या रक्षा करनी है। दूसरों से उस वाड़ ने, उस फेंस बनाई जाती है कि बाहर का कोई पशु ना आ जाए, पर यहाँ पर तो वाड़ ही खेत को खा रही है, पहरेदार ही घर को लूट रहा है। तो ऐसा हाल था उस टाइम। तो गुरु साहब ने तो इनको इतना मतलब
कठोर शब्दों में इनकी गुरु साहब ने बात की है। गुरु साहब कहते हैं, राजे शी मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते, चाकर नैंदा पायन काओ, रत पित कुत्यो चट जाओ। राजे जालम शेर बन गए हैं, आदमखोर कैनिबल्स हो गए हैं, ह्यूमन फ्लैश ईटर्स बन गए हैं, नरभक्षी हो गए हैं। राजाओं को कहा जाता था प्रजापालक, प्रजापति, पर ये प्रजा को पालक नहीं घालक हो गए हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब राजे का ऑर्डर है तो राजे शेर हो गए, जालिम शेर। मुकद्दम कुत्ते, जो राजाओं के आगे मंत्री अफसर ऑफिशल्स हैं वो कुत्ते हैं। कुत्ते का मतलब यहाँ पर शिकारी कुत्ते, हाउंड, जो शिकार करने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं, जाए जगायन बैठे सुत्ते, लोग बैठे हुए हैं, सुत्ते या सोए हुए हैं, मतलब वक्त बेवक्त, समय का ख्याल नहीं, रात को दिन को, खुशी है गमी है, कोई कहाँ पर है, उन्हें जाकर ये जगा देते हैं, उठा देते हैं, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। चाकर नहंदा पायन काओ, राजाओं से नीचे मंत्री, मंत्रियों से नीचे उनके नौकर चाकर, ये मानो शेर के नखून हैं, ये उसके नेल्स हैं। पायन काओ, जो प्रजा को, लोगों को जख्म दे रहे हैं। रत पित कुत्यो चट जाओ, गुरु साहब कहते हैं कि आप तो इन्हें खा ही जा रहे हो, तुम तो कुत्ते बन गए हो। इंसान थे तो इंसेन क्यों बन गए हो, हैवान क्यों बन गए हो, गैबान क्यों बन गए हो, दुष्ट क्यों बन गए हो, नरभक्षी क्यों बन गए हो। मंत्री कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, खून पी रहे हैं। आगे जो चाकर हैं, वो जो छोटे उनके फौजदार हैं, अहलकार हैं, हुक्मरान हैं, रूलर्स हैं, अफसर्स हैं, वो महाराज कहते हैं कि तुम नखूनों की तरह लोगों को ज़ख्म दे रहे हो, तुम इन्हें पूरा ही खा गए हो, आदमी खा जाते हो, गायब कर देते हो। तो ये उस टाइम का हाल गुरु साहब ने बताया कि राजसी हाल क्या था। उस टाइम राजा ये कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो ऐसी एक घटना का जिक्र मिलता है। गुरु नानक पातशाह जी जब एमनाबाद सैदपुर में गए तो वहाँ पर भाई लालो जी रहते थे, जो कारपेंटर का काम करते थे, बढ़ई का। और दूसरी तरफ वहीं पर एक अमीर व्यक्ति जो बहुत धनी था, रिच पर्सन था, उसका नाम था मलिक भागो। तो उसने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया हुआ था। वो आए गए यात्रियों को, साधु संतों को, सबको भोजन कराता था। तो जब भी कोई गांव में आता था तो गांव वासियों को उसने कह रखा था कि अपने घर में किसी को ठहराना नहीं और खिलाना नहीं। जो भी गांव में आए सैदपुर एमनाबाद में, उसको मेरे यहाँ ले आइए। तो गुरु नानक पातशाह जी जब पहुँचे तो गांव वाले कहते हैं कि वहाँ चलिए महाराज, वहाँ पर 36 प्रकार के भोजन, 56 भोग मिलेंगे आपको। तो जब गुरु नानक पातशाह जी को पता चला कि वो वहाँ पर भंडारा लगा कर बैठा है तो गुरु साहब नहीं गए। तो गुरु साहब के लिए उन्हें संदेशा भिजवाया। गुरु साहब संदेशे पर जब वहाँ गए तो गुरु साहब ने उसका भोजन नहीं ग्रहण किया। गुरु साहब ने सीधा स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे भोजन में गरीबों का हक है, तुमने गरीबों को लूटा हुआ है, दूसरों का हक अधिकार खाया हुआ है, तुम्हारे भोजन में खून है। और दूसरी तरफ मलिक भागो, एक तरफ मलिक भागो, दूसरी तरफ भाई लालो जी, जो मेहनत की कमाई करते हैं, अपनी किरत करते हैं, उनका प्रोफेशन ऑक्यूपेशन क्या है, लकड़ी को घड़ना, बढ़ई का काम करना, पर किसी का हक नहीं खाते, मेहनत से मशक्क़त से अपने हक हलाल की रोटी खाते हैं। गुरु साहब ने उनके यहाँ कोदरा, एक मिलेट होता है, कोदो मिलेट कहते हैं, कोदरे की रोटी गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लालो जी के यहाँ खाई और कहा आपकी रोटी में दूध है। दूध का मतलब गुण है और उसकी रोटी में खून है। और इसको साइंटिफिकली भी हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी का हक खाते हैं तो हम उसका खून पी जाते हैं। वो कैसे? मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये देने थे, मैंने उसे 50 दिए तो 50 रुपये रख लिए। अब वो 50 रुपये से जो भोजन, वस्तुएं, फल, सब्जियां खरीद के मैंने खाई, उससे मेरा खून बन गया। खून बनना था दूसरे का, तो ये मैंने दूसरे का खून पी लिया। खून पीने का मतलब ये नहीं होता, ब्लड सकिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी के बॉडी में इंजेक्शन लगा के खून निकाल के गिलास में डाल के पी लिया। जब हम किसी का हक खाते हैं तो हम दूसरे का खून हम बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं दूसरों का खून पीना। तो गुरु पातशाह जी ने कहा कि तुम्हारी रोटी खाकर मैं अपना खून नहीं बनाऊंगा,
क्योंकि इस रोटी को खाकर गरीबों का खून बनना था, तुम पी रहे हो, मैं तुम्हारी रोटी में, भोजन में, भंडारे में नहीं शामिल हो सकता। तो इस तरह गुरु साहब ने उसे समझाया कि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खानी चाहिए, किसी का हक ना मारना चाहिए ना दबाना चाहिए। तो इसी से हमें ये शिक्षा मिल जाएगी कि अब लोग पूछते हैं कि काम कैसा किया जाए, कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड, व्यवसाय, वाणिज्य, नौकरी, कैसी कोई सर्विस की जाए। तो इसकी सीधी सी एक परिभाषा है जो गुरबाणी में हमें मिलती है, दुख न देई किसै जी पत स्यों घर जावो, तीरथ देखना जल में पैसों जी जंत ना सतावोंगो, सब ऊपर होवत कृपाल। मतलब बी काइंड टू ऑल काइंड्स, सभी के ऊपर दया की जाए। गुरु साहब ने दया को बताया गायें हैं, और धर्म जो है बैल है, मतलब पुत्र है। तौल धर्म दया का पूत, धौल का मतलब सफ़ेद, वाइट ऑक्स। धर्म क्या है? एक सफ़ेद बैल, मजबूत चीज़, एक स्ट्रॉन्ग जैसे ऑक्स होता है। अब बैल को जन्म देने के लिए गायें चाहिए। अब गायें शब्द फेमिनिन नाउन है, तो दया क्या है? दया वो गायें हैं। गायें, जब दया रूपी गायें हमारे अंदर आएगी तो उसमें से धर्म रूपी बैल, बिल्कुल बैल जैसा एक धर्म जो स्ट्रांग होगा, जो अपने कंधे पे सब कुछ उठा लेगा, जो डोलेगा नहीं, अडोल रहेगा। तो दया की ज़रूरत है। तो काम कैसा किया जाए? ऐसा काम किया जाए, ऐसा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड किया जाए जिससे ना तो धरती का शोषण हो ना धरती वासियों का। मतलब ऐसा काम करें जिससे ना धरती का नुकसान हो ना धरती पर रहने वालों का, पशु पंछियों, किसी का नुकसान ना हो। तो ये काम करने को गुरु पातशाह जी ने कहा है। गुणों की बात गुरु साहब फरमाते हैं कि हमें परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाना गुरमत में क्या है? हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि का सेवक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा हरि ही है। मतलब ये है, मीन्स कि हम जब प्रभु जैसे हो जाएंगे तो समझ लीजिए प्रभु को पा लिया। सब गुण तेरे में नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। सभी गुण प्रभु के हैं, सारे गुण, क्वालिटीज़ उसके हैं। अब जब तक हम गुण नहीं धारण करेंगे भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति तभी होगी जब हमारे अंदर गुड क्वालिटीज़, प्रभु वाले गुण आएंगे। तो गुरु साहब इसी के बारे में कहते हैं जपजी साहब में। जपजी साहब की ये लाइन्स थी, पंक्तियाँ थी, सब गुण तेरे में नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। बिना गुण धारण किए भक्ति नहीं हो सकती। तो जो प्रभु का नाम ध्याते हैं, आराधन करते हैं, सिमरते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, इन ट्यून होते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं, महाराज कहते हैं उनके मुख उज्जवल हो जाते हैं। देयर फेसेस आर रेडियंट। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्होंने प्रभु का नाम आराधन किया, ध्याया मतलब आराधन किया, सिमरा, जपा। नाम जपना क्या है? उसके गुणों को भी धारण करना बीच में शामिल है। गुणों को धारण किया, गुणों को जिया, समझ लीजिए उनकी मेहनत सफल हो गई। गए मशक्कत काल, उनकी जो मेहनत थी वो फ्रूटफुल हो गई, सफल हो गई, वो सक्सीडेड हो गए, सफल हो गए, कामयाब हो गए। नानक ते मुख उजले, वो मुख जो हैं उज्जवल, रेडियंट हो गए, चमकते हैं, दगमगाते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके चेहरे पे ग्लो होता है, एक रोशनी होती है, एक चमक होती है, एक आभा मंडल होता है उनका। केती छुट्टी नाल, और उनकी संगत करके, उनकी एसोसिएशन में, उनकी कंपनी में, क्योंकि वो प्रभु से जुड़े, प्रभु के गुण उन्होंने धारण किए, उनके अंदर दया थी, उन्होंने किसी का शोषण नहीं किया, पोषण किया। उनके साथ जो जुड़े वो भी छूट गए, वो भी आज़ाद हो गए, वो भी विषय विकारों के बंधनों से मुक्ति, खलासी, लिबरेशन, फ्री हो गए, फ्रीडम पा गए। तो ये है गुरु साहब की शिक्षाओं में से एक शिक्षा कि हमें किसी का भी शोषण नहीं करना, पोषण करना है। हमें कभी किसी का हक नहीं खाना, किसी के पैसे नहीं मारने, किसी का खून नहीं पीना, किसी की ज़मीन नहीं हथियानी, किसी का हक, किसी को परेशान नहीं करना। हमें अगर प्रभु ने कोई ताकत दी है, पावर दी है, तो हम सेवा करें। हमें जो ये जीवन दिया है उससे हम सेवा करें। गुरु नानक पातशाह जी जिस गांव में जाते थे, लोग उनके चरणों में इतने पैसे, वस्तुएं, वस्त्र रखते थे, तो गुरु साहब तो अपने पास 2 वस्त्र रखते थे, एक पहना, एक धोया, और बाकी के जो वस्त्र होते थे उसी गांव के गरीब निर्धन लोगों को दे देते थे।
पैसे से उसी गांव में तालाब खुदवा देते थे, कुआं खुदवा देते थे, स्कूल बनवा देते थे, एक दवा खाना, औषधालय, डिस्पेंसरी। क्योंकि आज ज़रूरत क्या है? दवाई, पढ़ाई, कमाई। ये 3 ज़रूरतें ही तो हैं आज समाज में, कि हमें दवाई मिल सके, चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट हो सके, हमें दवाई का पता चले कि दवा क्या है, दवाई का पता चले, दवाई मिल सके, गरीबों का इलाज हो सके, पढ़ाई, शिक्षा मिल सके, एजुकेट हो सके इंसान। जो नहीं पढ़ सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाया जाए। कमाई का मतलब रोज़गार। आज रोज़गार की कमी है, किसी को रोज़गार के लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये 3 चीज़ों पर जोर दिया गुरु नानक पातशाह जी ने, दवाई, पढ़ाई, कमाई। और हमने किस पे जोर दिया? हमने जोर दिया लड़ाई पे। हम बस लड़ाई 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 करते हैं। चाहिए क्या? दवाई, पढ़ाई, कमाई। सो आइए गुरु नानक पातशाह जी की जो पावन पवित्र बाणी है जपजी साहब, आई ग्रंथ एक एप्लीकेशन है, उसमें आप उसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गई है, हिंदी भी आ जाएगी। कम से कम मैं सभी को एक विनती, एक अनुरोध, एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा गुरु ग्रंथ साहब अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जपजी साहब का टीका, ट्रांसलेशन, अनुवाद ज़रूर पढ़िए। जपजी साहब पढ़ के ही हमें गुरु नानक पातशाह जी के सिद्धांतों का पता चल जाएगा। जो प्रभु के गुण, जो प्रभु की अवस्था, जिसमें प्रभु हम कहते हैं ना हमें प्रभु चाहिए, वो कौन सी अवस्था है, उसमें सारे खंड गुरु साहब ने फुरमान करके बता दिए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप, ये अलग खंड, ये अलग खंड। खंड का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड। सारा कुछ उसमें समझा दिया गया। जब हम जपजी साहब समझेंगे फिर हमें गुरु ग्रंथ साहब समझना और आसान हो जाएगा। फिर मन करेगा और बाणी पढ़ें, तो बाणी पढ़ें, बाणी के अनुसार जीवन बनाएं, गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त करें। गुरु नानक पातशाह जी ने सारे जगत को एक धागे में पिरो दिया और सबको कहा ये फूल हैं। बेशक अलग अलग शेप होगी, अलग अलग आकार, अलग अलग खुशबू होगी, पर धागा सबके अंदर एक प्रभु का ही है। सब के अंदर प्रभु है। प्रभु को देखें, प्रभु के गुण धारण करें। यही हमारा गुरुपुरब मनाने का मकसद, लक्ष्य होना चाहिए। इतनी सेवा, इतने विचार प्रवान कीजिएगा। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।